आप सभी का स्वागत है चमकी। थैंक यू। आज हम एक नई कहानी को सीखने वाले हैं। जैसे हम हर बार नई कहानी को सीखते हैं, आज हम एक बहुत ही एक्साइटेड स्टोरी सीखने वाले हैं। चमकी, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग तैयार होंगे और बहुत ही एक्साइटेड होंगे। तैयार हो जाओ, अपने कोट ले लो। हमें कहाँ जाना है? हमें यीशु से मिलने जाना है। वाह, मुझे भी यीशु से मिलना है। और आई होप कि आप जितने एक्साइटेड है यीशु से मिलने के लिए, यीशु की बातें सुनने के लिए, उतने ही एक्साइटेड कुछ माताएं थी और उनके बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे यीशु से मिलने के लिए और उसकी बातें सुनने के लिए। क्या और भी बच्चे यीशु से मिलने जाने वाले थे? हाँ, जैसे आप लोग आज यीशु से मिलने आए हैं ना, कहानी सुनने के लिए और नई बातें सीखने के लिए, वैसे ही कुछ बच्चे यीशु से मिलना चाहते थे और उन्हें पता था कि यीशु कितने अद्भुत है। यीशु ने कैसे बड़े बड़े काम किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया और कोढ़ियों को शुद्ध किया। हाँ, वे तो बहुत ही एक्साइटेड होंगे ना, हमारी तरह। बिल्कुल, जैसे आप हर क्लास में एक्साइटेड रहते हो ना, वैसे ही वो बच्चे और उनकी माताएं एक्साइटेड थे कि हम यीशु से मिलने जा रहे हैं, यीशु की बातें हम सुनेंगे, यीशु के साथ हम समय बिताएंगे। और कुछ माताओं ने अपने बच्चों को ये बताया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ माताओं ने कहा कि आज हम यीशु से मिलने जा रहे हैं, जो अद्भुत काम करते हैं, जिनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। तो क्या तुम जानती हो, तुम्हें पता है वो कितने एक्साइटेड हुए होंगे ये बातें सुनकर? नहीं, उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने बड़ी तैयारी की, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अपने कोट ले लो, तैयार हो जाओ। उन्होंने तैयारी की होगी, अच्छे कपड़े पहने होंगे और माताओं ने अपने बच्चों को अच्छी तरह से तैयार किया होगा ताकि हम यीशु से मिलने जब जाए तो हमें वहां पर कोई दिक्कत ना हो। और वहां पर उन्होंने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में अपनी तैयारी की और माताएं अपने बच्चों को लेकर उस सड़क पर चले गए जहां पर यीशु लोगों को शिक्षा देते थे। वे तो फिर बहुत खुश होंगे। हाँ, वो बस इसी इंतजार में थे कि कब हम यीशु से मिलेंगे और प्रभु से बातें करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तब वो प्रचार करते थे और बड़ी भीड़ वहां पर आती थी। प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखाते थे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि परमेश्वर ने उनसे कितना प्रेम किया है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रभु सुनाते थे और बहुत सारे लोग इन बातों को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। और जब माताएं उस सड़क पर इंतजार कर रही थी यीशु से मिलने का, तो वहां पर बड़ी भीड़ थी। तुमने देखा है ना चमकी, जब सेलिब्रिटी लोग आते हैं तब कितनी भीड़ लग जाती है। हाँ, बहुत भीड़ होती है वहाँ। हाँ, जब कोई चहेता स्टार वहां पर आता है ना, तो लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं उससे मिलने के लिए। वैसे ही प्रभु यीशु से मिलने के लिए ये माता है और उनके बच्चे एक्साइटेड थे। लेकिन एक बात वहां पर हुई, क्या तुम जानना चाहोगी? हाँ, मैं जानना चाहूंगी कि वहाँ पर क्या हुआ। जब वो माताएं अपने बच्चों को उस भीड़ में से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो बच्चे यीशु के पास जाकर उनसे मिल सके, तब वहां पर जो यीशु के सहायक थे ना, उन्होंने उन्हें मना कर दिया। फिर तो वे बहुत ही नाराज हो गए होंगे। हाँ, वो इतनी तैयारी के साथ में इतने एक्साइटेड होकर प्रभु से मिलने आए थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ वहां पर थी। और जब यीशु के सहायक आए और उनसे कहा कि यीशु अभी तुम्हारे लिए व्यस्त है, यीशु के पास बहुत काम है, वो अभी आपसे मिल नहीं सकते हैं। क्या वो फिर उदास होकर अपने घर लौट गए? हाँ, उन्हें ये सुनकर तो बहुत ही दुख हुआ। वो बहुत उदास हो गए कि हमने इतनी मेहनत करके यहाँ पर हम आए हैं, यीशु से मिलना हम चाहते, लेकिन हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। और वो बड़े उदास होकर, बच्चे भी उदास हो गए होंगे कि अभी हमको यीशु से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। वे निराश होकर अपने घर वापस जाने के लिए मुड़ गए। ओह,
ये तो बहुत ही अफसोस की बात हुई उनके साथ। हाँ, क्योंकि वो यीशु से मिलना चाहते थे, लेकिन वहां पर एक और बात वहां पर हुई, एक टर्निंग पॉइंट वहां पर आया। तुम जानना चाहोगी क्या हुआ आगे? हाँ, मैं तो जानना ही चाहूंगी। जब वो माता अपने बच्चों को लेकर वहां से लौट रही थी, तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ठहरो। आवाज? वो किसकी आवाज थी? वो आवाज थी यीशु मसीह की। किसी ने उनको बताया कि प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं। ओह, फिर तो वो बेहद खुश हो गए होंगे। हाँ, वो यही तो चाहते थे, यीशु से मिलना। और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो यीशु उन्हें बुला रहे थे, और यीशु ने कहा कि तुम दूर मत जाओ, मेरे पास आओ। और यीशु ने अपने सहायकों से भी कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। मतलब यीशु मसीह ने स्वयं उनको बुलाया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा कि वो बड़े एक्साइटेड होकर मुझसे मिलने आए हैं, इसलिए प्रभु ने उनको बुलाया। और तुम जानती हो चमकी कि जब यीशु ने उनको बुलाया तब बच्चे कितने एक्साइटेड थे। हाँ, वे तो बहुत ही खुश हो गए होंगे। हाँ, वो बड़ी खुशी के मारे उछलने लगे वहां पर और दौड़कर यीशु के पास चले गए। और लोगों ने भी उन्हें वहां जाने दिया, क्योंकि स्वयं यीशु उनको बुला रहे थे, इसलिए लोगों ने भी उनको जाने के लिए जगह दी। और वो वहां से भीड़ में से होकर यीशु के पास गए, और यीशु बड़े मुस्कुराहट के साथ में उनको अपने पास बुला रहे थे। और क्या हुआ वहां पर चमकी, पता है तुम्हें? क्या हुआ? यीशु ने उन सब बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे गले लग लिया और उनको अपने बाहों में भर लिया। हाँ, बहुत ही अच्छा। और यीशु ने उन सब छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में बैठाया और उनसे बातें की, उनसे मुलाकात की। और ये सब देखकर उनकी माताएं बहुत ही खुश हो चुकी थी कि यीशु ने हमारे बच्चों को अपनी गोद में बैठाया है। और यीशु ने उन सभी बच्चों के लिए उन पर हाथ रखकर प्रार्थना की, और इसके द्वारा उनकी माताओं को बहुत खुशी हुई। हाँ, क्योंकि वे इसी उद्देश्य से यीशु से मिलने आए थे ना। हाँ, यही तो वो चाहते थे, और वहाँ पर उनकी इच्छा पूरी हुई। यीशु मसीह ने उन बच्चों से मुलाकात की, उनके लिए प्रार्थना की, उनसे प्रेम किया, उनको गले से लगाया। क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आई। हमारे प्रभु कितने प्यारे हैं ना, कितना वो प्यार करते हैं उन बच्चों से जो यीशु से मिलना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यीशु से मिलना चाहते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलना चाहते हैं। और जैसे आप एक्साइटेड रहते हो हर बार कहानी सुनते वक्त कि आप यीशु से मिले, प्रभु भी आपसे मिलने के लिए तैयार रहते हैं। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और ये कहते हैं परमेश्वर से कि हमने गलत काम किए हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिए, हम दोबारा ऐसे गलत काम नहीं करेंगे जिससे आपको खेद होता है, तो परमेश्वर उन लोगों को क्षमा कर देते हैं और हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के अनंत परिवार का हिस्सा बनते हैं। और एक एक्साइटेड करने वाली बात आपको बताऊं कि आप यीशु के अनंत परिवार से अब कभी भी दूर नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा परमेश्वर के परिवार के सदस्य बने रहेंगे। इसलिए हमको परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। क्या चमकी, तो परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी इस बात के लिए? हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। आइए, जैसे उन बच्चों को प्रभु ने स्वीकार किया वैसे ही हमें भी स्वीकार किया। इसलिए हम इस समय प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और अगर हमने कुछ गलती की है तो हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह उन बच्चों को अपने गले से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बैठाया, उनसे प्रेम किया, उनसे बातें की। वैसे ही आप हमें भी स्वीकार करते हैं। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करके अपनी गलतियों को मानकर आपके पास आते हैं तो आप हमको स्वीकार करते हैं और हमारे पापों को क्षमा करते हैं, और हम अब आपके अनंत परिवार का हिस्सा है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन
आपका है परमेश्वर, आपने हमको स्वीकार किया पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर सम्मान आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आमीन। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। अगले हफ्ते हम नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू, बाय।